हरिओम। नर्मदे हर मित्रों, आज हम नर्मदा परिक्रमा के सभी सवालों के बारे में जानेंगे। परिक्रमा कब शुरू करें? परिक्रमा कहाँ से शुरू करें? रात्रि और विश्राम के लिए कहाँ रुके? साथ में क्या क्या रखें? परिक्रमा कौन से प्रकार की करें? और इन सवालों से पहले हम मां नर्मदा के बारे में भी जानेंगे और इसमें दिए गए वीडियो के माध्यम से हमने नर्मदा परिक्रमा को पूर्ण रूप से दर्शाया है। तो वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखकर उसका भी लाभ लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नर्मदे हर। अहो यह भगवती नर्मदा पुण्या अयोनिजा रुद्र देश से निकली हुई और महापापों का क्षय करने वाली है। नर्मदा जी वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्तिमान स्वरूप है। गंगा जी ज्ञान की, यमुना जी भक्ति की, ब्रह्मपुत्रा तेज की, गोदावरी ऐश्वर्य की, कृष्ण कामना की और सरस्वती जी विवेक के प्रतिष्ठान के लिए संसार में आई है। सारा संसार इनकी निर्मलता और ओजस्विता व मांगलिक भाव के कारण आदर करता है एवं श्रद्धा से पूजन करता है। प्रकृति और मानव का गहरा संबंध है। नर्मदा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को उनके जन्मदिन के रूप में मनाए नर्मदा जयंती महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मां नर्मदा की परिक्रमा का प्रारंभ मार्कंडे मुनि ने किया है। 7 कल्पों का क्षय हुआ तब भी नर्मदा सुरक्षित रही है। नर्मदा मैया का महिमा का विस्तार से वर्णन हमें वायु पुराण और स्कंद पुराण के रेवा खंड में देखने को मिलता है। हिंदू पुराणों में मां नर्मदा के कई नाम हैं। दिन को मां नर्मदा और रात्रि को मां रेवा। निर्मल खल खल बहती मेरी नर्मदा मैया। नर्मदा का कोमल स्पर्श का अनुभव उसके किनारे चलने वाले हर एक परिक्रमावासी को होता ही है। नर्मदा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात यह 3 प्रदेशों में से बहती है। नर्मदा नदी एमपी और गुजरात की जीवनदायिनी है। नर्मदा का बड़ा भाग मध्य प्रदेश में है और मात्र 10% जितना भाग गुजरात में है, जबकि महाराष्ट्र में तो नहिवत मात्र 30 किलोमीटर ही बहती है। नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और नर्मदा ही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। मध्य प्रदेश के मैकल पर्वत की अमरकंटक से इसका उद्गम होता है और नेमावर नगर में इसका नाभि स्थल है। फिर ओमकारेश्वर होते हुए यह नदी गुजरात में प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में इसका विलय हो जाता है। नर्मदा नदी की 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से 22 नदियां बाएं किनारे से और 19 नदियां दाएं किनारे से नर्मदा में मिलती है और उतने ही संगम स्थान आते हैं और संगम में स्नान करने का अलग ही महत्व होता है। कहते हैं गंगा में स्नान करने से
जो पुण्य प्राप्त होता है वह नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से ही मिल जाता है। स्वयं गंगा जी भी मां नर्मदा में वर्ष में एक बार स्नान करने आती है, जिसे हम गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। नर्मदा के हर कंकर को शंकर कहा गया है, इसलिए नर्मदा से जो शिवलिंग हमें प्राप्त होते हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। संसार समुद्र से तारने वाली और स्वर्ग की उत्तम सीढ़ी के समान कहते हैं मां नर्मदा को, जिसके किनारे चलने से भक्ति, वैराग्य और सेवा भाव उत्पन्न होता है। इसलिए नर्मदा मैया की परिक्रमा का बहुत ही ज्यादा महत्व है। नर्मदा नदी के तट पर कई प्राचीन तीर्थ और नगर हैं। नर्मदा आदि, मध्य और अंत में कदम कदम पर 60,60,000 तीर्थ आए हुए हैं। सबसे ज्यादा तीर्थ गुजरात में आए हुए हैं और उन तीर्थों का बहुत ही ज्यादा महत्व पुराणों में बताया गया है। सभी तीर्थों में बहुत सारे देवताओं और ऋषि मुनियों ने तप किया हुआ है। नर्मदा दर्शन और मांगलिक स्नान के बाद जो भी शंकर को नमन करता है वह मुक्ति को पाता है। जगत में यह नदी का पानी जो पीते हैं वह अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। पावनकारी पुण्य शलीला मां नर्मदा का जन्म शिवजी के प्रस्वेद से मध्य प्रदेश के मैकल पर्वत के अमरकंटक पर हुआ है। अमरकंटक को बद्रीनाथ का टुकड़ा भी कहते हैं। यहाँ नर्मदा उद्गम कुंड है। जहाँ से नर्मदा उद्गम है वहीं से नर्मदा नदी प्रवाहमान होती है। अमरकंटक में माई की बगिया है, जहाँ से नर्मदा परिक्रमा आरंभ की जाती है। अमरकंटक को नदियों की जननी कहा जाता है, जिसमें नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी प्रमुख है। अमरकंटक के उत्तर तट पर पंचधारा, दूधधारा, कपिलधारा, मीरा माता आश्रम, कल्याण आश्रम, मृत्युंजय आश्रम, सर्वोदय जैन मंदिर, बर्फानी बाबा आश्रम, नर्मदा कुंड और नर्मदा कुंड के परिसर में बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं। आगे दक्षिण तट पर माई की बगिया, सोन नदी उद्गम, श्रीयंत्र मंदिर, मार्कंडेय ऋषि आश्रम और कबीर चबूतरा, यह सभी स्थल दर्शन पाने की मुख्य जगह है। परिक्रमा, वास्तव में यह नर्मदा परिक्रमा हमारे भीतर की एक आध्यात्मिक यात्रा है। परिक्रमा करते वक्त बहुत सारे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, जो लगभग सभी को एक जैसे होते हैं। यह तो हमारी उन्नति की यात्रा है। कहते हैं हम जिनकी परिक्रमा करते हैं उनकी शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित होती है। वैसे तो हम सभी यहाँ परिक्रमा ही तो कर रहे हैं। ये जीवन भी तो एक परिक्रमा ही तो है। कमंडलू से कमंडल जोड़ के रखे उतनी साधु संत मां नर्मदा के तट पर तप कर रहे हैं। कई सूक्ष्म रूप से बसे हुए हैं। जब मैया के किनारे से चलते हुए परिक्रमा करते हैं तब उनका भाव जरूर होता है। फिर जैसी जिसकी भावना होती है वैसा अनुभव होता है।
इसलिए संपूर्ण समर्पण और विधि विधान से ही यह परिक्रमा करनी चाहिए। तो चलिए अब सभी प्रश्नों के बारे में जानते हैं। प्रश्न 1, परिक्रमा कब शुरू होती है? नर्मदा परिक्रमा वैसे तो दशहरे से शुरू होती है, परंतु उत्तम समय शरद पूर्णिमा माना जाता है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी यानी देवशयनी एकादशी से देव उठी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी तक परिक्रमा नहीं होती। जो लोग 3 साल वाली परिक्रमा में हैं, उनको भी बारिश के समय में कोई एक स्थान पर रुकना होता है, जिसे चतुर्मास कहते हैं। प्रश्न 2, परिक्रमा कहाँ से शुरू करें? यह परिक्रमा अमरकंटक या ओंकारेश्वर से प्रारंभ करके नदी के किनारे किनारे चलते हुए दोनों तटों की पूरी यात्रा के बाद वहीं पर वापस आकर पूरी की जाती है, जहां से शुरू की गई थी। 3300 किलोमीटर की लंबी नर्मदा परिक्रमा है यह। प्रथम प्रकार में यह परिक्रमा मध्य प्रदेश के अमरकंटक के माई की बगिया से शुरू करके समुद्र पार करके फिर दूसरे तट से अमरकंटक तक पहुंचकर पूरी की जाती है और बाद में ओमकार जी जल चढ़ाना होता है। दूसरे प्रकार में या फिर आप ओंकारेश्वर के गौमुख घाट से ही जल उठाकर परिक्रमा शुरू कर सकते हैं। वहां से समुद्र पार करके फिर उत्तर तट अमरकंटक तक से फिर ओंकार जी तक पूरी परिक्रमा करके ओंकार जी जल चढ़ाना होता है। तीसरे प्रकार में आप किसी भी नदी की नजदीकी तट से शुरू करके वापस वहीं तक परिक्रमा करते हुए आकर पूरी कर सकते हैं, लेकिन जल तो आपको ओंकार जी ही चढ़ाना होता है। और जब भी आप ओंकारेश्वर या अमरकंटक से परिक्रमा शुरू करें तो 3 से 4 दिन पहले जाए, ताकि वहां सब जगह दर्शन पा सके। क्योंकि ओंकारेश्वर में मानधाता की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, तो 2-3 दिन पहले जाएंगे तो ही सब अच्छे से कर पाएंगे। एक बार परिक्रमा शुरू कर लो तो ओंकारेश्वर नहीं जा सकते, क्योंकि उसमें मैया को पार करना होता है। ध्यान रहे, नर्मदा परिक्रमा में कहीं पर भी हमें नर्मदा मैया को लांघना नहीं है, नहीं तो परिक्रमा खंडित होती है। जहां से परिक्रमा शुरू करें वहां से आपको एक प्रमाण पत्र बनवाना होता है कि आप परिक्रमा में हो, और जब परिक्रमा की शुरुआत करें तो तभी वहीं से नर्मदा जल शीशी में उठाकर संकल्प पूजा जरूर करें और पूर्ण होने पर संकल्प छुड़वा कर ही ओंकारेश्वर जल चढ़ाएं। आप कैसी भी परिक्रमा करो, परंतु परिक्रमा के पहले कन्या भोजन और परिक्रमा के बाद में कन्या भोजन और कढ़ाई प्रसाद जरूर करें। प्रश्न 3, रात्रि और विश्राम के लिए कहाँ रुके? यह परिक्रमा अगर आप अमरकंटक से उठाते हैं तो वहां कल्याण आश्रम और मृत्युंजय आश्रम मुख्य है परिक्रमा वासियों के लिए रुकने के लिए। और अगर आप परिक्रमा ओंकारेश्वर से शुरू करते हैं तो वहां
गजानन आश्रम मुख्य और श्रेष्ठ है। वहां हर परिक्रमावासी 3 दिन तक रुक सकता है। बिना मूल्य भोजन प्रसादी सब सुविधा रहती है वहां। बाकी तो मैया के तट पर हर कहीं कुछ ही अंतर पर आश्रमों बने हुए हैं। वहां सभी परिक्रमा वासियों का आदर और भाव के साथ स्वागत करते हैं, जैसे कि नर्मदा मैया ही आपका स्वागत करती हो। कहीं कहीं तो गांव के गृहस्थ लोग भी आपको रुकने को कहते हैं उनके घर में, परंतु जैसे समय की मांग हो आपको निर्णय लेना होता है, क्योंकि गृहस्थ के घर में रुकना नहीं चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो यह समय और संजोग से हो जाता है, ज्यादा नक्की करके ना चले। सब मैया की मर्जी से होता है, वैसे ही स्वीकारना चाहिए। और अगर कोई भी आपको चाय या भोजन के लिए कहे तो कभी भी मना नहीं करना चाहिए, वरना पूरा दिन भूखा भी रहना पड़ सकता है। टूक में किसी के भी भाव का अनादर ना करें। बाकी आश्रमों तो होते ही है। कहाँ रुके, इसके लिए एक पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जो पूरी परिक्रमा की मार्गदर्शिका है। गांव, आश्रम के नाम, कितनी दूरी पर है, सब कुछ तो वह जरूर देखे। प्रश्न 4, साथ में क्या क्या रखे? एक मजबूत स्कूल बैग जैसी बैग, जिसके कंपार्टमेंट यानी खाने ज्यादा हो। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ा, ठंड के लिए जरूर रखे कपड़े। एक हल्का सा कंबल या शॉल, आरामदायक शूज, टॉर्च, एक छड़ी और एक कमंडलू, एक स्लीपिंग बैग और एक योगा मैट जैसी सफेद सीट। जरूरत की चीजें, जरूरत की दवाई, सब कुछ छोटा और थोड़ा ही रखें, ताकि वजन ज्यादा ना हो जाए। पूजा के लिए मैया का जल उठाने हेतु एक छोटी सी शीशी, मैया का छोटा फोटो, एक छोटा सा शिवलिंग जरूर रखें साथ में, जिसे आप परिक्रमा के बाद पूजा घर में रख सकते हैं। अपने दीप बत्ती, प्रसाद, घंटी वगैरह पूजा का सामान छोटा छोटा रखें, ज्यादा सामान ना रखें, आपको ही उठाना पड़ता है। बाकी खाना पीना, थोड़ी बहुत दवाइयाँ भी आपको आश्रमों में मिल ही जाती है। सिर्फ 1-2 बिस्किट के पैकेट साथ में जरूर रखें। प्रश्न 5, परिक्रमा कौन से प्रकार की करें या कैसे करें? सबसे महत्वपूर्ण बात कि परिक्रमा आप कैसी भी करें, छोटी बड़ी या जैसे भी, परंतु जो भी करे उसके पूरे नियमानुसार और व्रत विधि विधान और पूरी निष्ठा और समर्पण से ही करें। प्रकार 1, सही में जो शास्त्रों में कहा गया है उसके अनुसार तो परिक्रमा 3 साल, 3 महीना और 13 दिन की होती है। रोज का 5 किलोमीटर ही चलना होता है और बाकी का समय आप किसी आश्रम में अपनी साधना करते बिताए। उसमें 3 साल के 3 चतुर्मास मैया के तट पर एक जगह कुटिया बना के या किसी आश्रम में एक ही जगह साधना करते बिताना होता है। यह परिक्रमा ज्यादातर अमरकंटक से ही उठाते हैं और यह 3 साल वाली परिक्रमा में आपको घर वालों से कोई संपर्क नहीं रखना होता, तो पहले से ही उनसे विदा लेके ही आप
आए और बीच में घर भी नहीं जा सकते। यह 3 साल वाली परिक्रमा अगर आप विधि विधान और समर्पण से करते हैं तो आपके 21 कुल का उद्धार होता है। कोई कहता है 10 पिता के और 11 माता के, टोटल 21 कुल का। और कोई कहता है कि 7 पिता के, 7 माता के और 7 आपकी आगे की पीढ़ी का उद्धार होता है। प्रकार 2, जलहरी। जैसे शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं वैसे ही अमरकंटक से मायकी बगिया से समुद्र तट तक, उसमें समुद्र पार नहीं करना, पर उसी तट से वापस समुद्र से अमरकंटक के, फिर उत्तर तट पर से अमरकंटक से समुद्र तक, फिर समुद्र को पार ना करके उसी तट से अमरकंटक तक मायकी बगिया में परिक्रमा पूर्ण करते हैं। इसमें समय 2 गुना लगता है, दोनों तटों पर 3-3 साल। प्रकार 3, हनुमंत परिक्रमा। इस परिक्रमा में एक ही बार अमरकंटक से समुद्र तट तक चलना होता है। इसमें आप कभी भी किसी भी तट पर जा सकते हैं, परंतु रात्रि विश्राम को कोई भी हनुमान मंदिर में ही रुकना होता है। प्रकार 4, आजकल ज्यादातर लोग 108 दिन की परिक्रमा करते हैं। सभी गृहस्थ अपने व्यस्त जीवन शैली के कारण यह 108 दिन की परिक्रमा करते हैं। रोज का 25 से लेके 40 किलोमीटर तक चल लेते हैं और 108 दिन में पूरी कर लेते हैं। और कुछ लोग तो साइकिल से या 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से या तो बस से या फिर ट्रैवलर्स के साथ भी यह परिक्रमा करते हैं। जैसी जिसकी अनुकूलता समय की हो वैसे करते हैं। प्रकार 5, खंड परिक्रमा। इसमें जो लोग एक साथ समय नहीं निकाल पाते और एक साथ परिक्रमा पूरी ना कर सके, वो साल में एक बार अपने अनुकूल दिन 10-15 या ज्यादा दिन चलकर फिर नर्मदा जल शीशी को वहीं पर किसी के पास छोड़कर घर चले जाते हैं। फिर अगले साल वहीं से नर्मदा शीशी जल लेकर आगे चलते हैं और अपनी सुविधा अनुसार चलते हैं, जिसे खंड परिक्रमा कहते हैं। प्रकार 6, पंचकोशी। पंचकोशी यात्रा अमरकंटक से समुद्र तट तक 25 स्थानों पर विभिन्न तिथियों पर की जाती है। 5 कोश यानी 15 किलोमीटर, परंतु यह 25 से लेके कहीं कहीं पर 45 किलोमीटर तक की हो जाती है, जिसमें 5 तीर्थ करने को आते हैं और जहां से शुरू करो वहीं पर वापस आकर परिक्रमा पूर्ण होती है। पंचकोशी यानी 5 कोश हमारे भीतर के अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। पंचकोशी यात्रा जब हम संपूर्ण समर्पण और विधि विधान से करते हैं तो हमारी भीतर की यात्रा अन्नमय कोश से आनंदमय कोश तक पहुंचने में मदद करती है। इस तरह यह साधना से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। इसे ही पंचकोशी कहते हैं। प्रकार 7, नवनाथ।
समुद्र पंचकोशी के साथ नवनाथ यात्रा भी होती है। समुद्र पंचकोशी में मीठी तलाई, हरिधाम, परशुरामेश्वर, लुटनेश्वर और भूतनाथ, यह 5 तीर्थों की पंचकोशी होती है। साथ में ही मीठी तलाई में पहले नीमनाथ, फिर हरिधाम, परशुरामेश्वर, लुटनेश्वर करने के बाद भूतनाथ, कुंडनाथ और चौथे तुंडनाथ, यह तीनों भूतनाथ में ही है। अब आगे मोखड़ेश्वर में या मखनेश्वर में 5वें मोक्षनाथ आते हैं। फिर दुधेश्वर में दाहेरा गांव में 6ठे दूधनाथ आते हैं। फिर अम्बेठा में चंद्रमौलेश्वर में 7वें उमियानाथ आते हैं। फिर सुवा में सिंहनाथ 8वें और जागेश्वर में 9 में जागनाथ, ऐसे नवनाथ वहीं पर हो जाते हैं। और नवनाथ के बाद मीठी तलाई स्नान करना आवश्यक है। प्रकार 8, उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा। नर्मदा जहां उत्तर की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहने से वह मोक्षदायिनी भी कही जाती है। उत्तर वाहिनी नर्मदा परिक्रमा गुजरात के रामपुरा से और कुछ लोग तिलकवाड़ा से भी करते हैं। जहां से शुरू करो वहीं तक पहुंचकर परिक्रमा पूरी की जाती है। फक्त एक चैत्र मास में ही यह उत्तर वाहिनी परिक्रमा की जाती है। मात्र 21 किलोमीटर की यह यात्रा है। चैत्र मास में गर्मी ज्यादा रहने के कारण सुबह 4 से 5 बजे ही यह यात्रा शुरू कर देते हैं, तो दोपहर तक पूर्ण कर लेते हैं। यह परिक्रमा अगर 3 दिन रोज एक बार यानी 3 बार परिक्रमा करे तो मां नर्मदा की पूर्ण बड़ी परिक्रमा का पुण्य फल मिलता है, ऐसा कहा गया है। तिलकवाड़ा से अगर शुरू करो तो तिलकवाड़ा में गुरुगर और तिलकेश्वर, वहां से आगे मणिनागेश्वर महादेव जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां से कपिलेश्वर से नौका में फिर रामपुरा घाट पहुंचते हैं। वहां स्नान का महत्व है। स्नान करके रामपुरा योगानंद आश्रम, फिर आगे रणछोड़ राय मंदिर, वहां से आगे धनेश्वर, पांडव गुफा, मंगलेश्वर, मांगरोळ, तपोवन आश्रम, गुवार, वहां से मारुति मंदिर, वहां से गोपालेश्वर महादेव, वहां से रामानंद आश्रम, फिर सीताराम आश्रम। अब सीताराम आश्रम से नीचे उतरकर नावड़ी में सामने उत्तर तट पर जाना होता है। वहां से तिलकवाड़ा परिक्रमा पूर्ण करते हैं। परिक्रमा के बाद कन्या पूजन और कड़ाई प्रसाद जरूर करें। तो मित्रों, यह थी हमारी मां नर्मदा परिक्रमा की पूर्ण जानकारी। अगर आपको यह पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नर्मदे हर जिंदगी भर।
नर्मदे हर। नमामि।